क्या आप भी फॉरएवर में अपने लेवल को अप करना चाहते हो? मतलब आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र से सुपरवाइज़र बनना चाहते हो, बट आप बन नहीं पा रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर पा रहे हो। तो इस वीडियो में मैं आज कुछ गाइडेंस शेयर करने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने लेवल्स को अचीव करने में हेल्पफुल हो पाओगे और ये गाइडेंस आपको हेल्प भी करेगी अपने लेवल को अचीव करने में। तो हेलो एवरीवन, दिस साइड कुमकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। और मेरे डिस्क्रिप्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वैल्यूएबल लिंक है, जिनके थ्रू आपको पता चलेगा कि आप कैसे, अगर आप फॉरएवर को समझ रहे हो या फिर अभी अंडरस्टैंड कर रहे हो बट आपके माइंड में डाउट है, तो उसके थ्रू आपके जो माइंड में डाउट्स है, क्वेश्चन है, ये सब क्लियर हो जाएंगे। तो उस वीडियो को ज़रूर अटेंड करिएगा। या फिर अगर आपके माइंड में फॉरएवर रिलेटेड कोई भी डाउट और क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप मेरी स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप के पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। सो देखो, पहली चीज़ जो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम जिसकी फेस करनी पड़ती है, दैट इज़ लीड जनरेशन। देखो, काफ़ी लोग होते हैं जो लीड्स पे जनरेट करते हैं या फिर लीड्स को परचेज करते हैं, तो इस वजह से भी उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती है। अब देखो, लीड जनरेशन के लिए आप रैंडम लोगों को अप्रोच कर रहे हो, रैंडमली लोगों को कॉल कर रहे हो, या फिर आपने किसी मार्केटर से या फिर खुद का एड रन करके अपने लीड्स जनरेट कर ली, बट वो लीड्स भी आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रही, या फिर आप जनरेट कर रहे हो ऑर्गेनिकली भी, तो भी वो रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि देखो, वो आपकी ऑडियंस ही नहीं है। अगर आप पेड लीड्स पर कांटेक्ट कर रहे हो, तो देखो, इसके थ्रू आपको दिक्कतें आना लाजमी है। क्यों? क्योंकि देखो, आप जिन ऑडियंस को कनेक्ट कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपकी ऑडियंस नहीं है। उन्होंने अदर टाइप के समथिंग रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप करो होता है, जैसे लाइक वर्क फ्रॉम होम या फिर किस जॉब के रिगार्डिंग, जिसके थ्रू आप उनको अप्रोच करो, लेकिन वो उनका माइंडसेट ही उस रिगार्डिंग है, लेकिन आप अप्रोच उन्हें कुछ और दे रहे हो, आप उनको इंफॉर्मेशन ही किसी और चीज़ की दे रहे हो, जिस वजह से वो आपके साथ बिजनेस में एसोसिएट नहीं होते, आपके साथ बिजनेस में स्टार्ट नहीं करते। लेकिन इसके रिगार्डिंगली आप क्या कर सकते हो? आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो। अब इस कंटेंट क्रिएशन से क्या होगा? फर्स्टली, इससे आपकी प्रॉपर्ली प्रोफाइल बिल्ड होगी, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे, ठीक है। सेकेंडली, लोग इसके थ्रू आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, आप पे भरोसा करेंगे, क्योंकि देखो, सामने वाला कहीं ना कहीं कंपनी से तो कनेक्ट हो रहा है, लेकिन कंपनी से पहले वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। तो इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंटेंट क्रिएट करते हो, तो आपके पास लोग आप पे ट्रस्ट करना ज़्यादा करते हैं। क्योंकि आप एक रैंडम अगर किसी को कॉल करते हो, तो वो बंदे को ना उसने आपको देखा है, ना आप वो जानता है, ना उसको आप पता है आप कौन हो, तो वो आप पे भरोसा कैसे? लेकिन कंटेंट क्रिएशन से आप पे भरोसा भी करेगा, आप पे ट्रस्ट, आप पे, और आपके साथ बिजनेस स्टार्ट करने के उसके चांसेस भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर उस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको कंटेंट देखा है, तो कहीं ना कहीं या तो वो स्किल्स के रिगार्डिंग, या तो मेक मनी रिगार्डिंग, या तो नेटवर्क मार्केटिंग, फॉरएवर रिगार्डिंग रिसर्च कर ही रहा है। उसको जानना है इस सिस्टम के बारे, इस फॉरएवर के बारे में, या फिर पैसा कमाने के बारे में, या बिजनेसेस के बारे में। वो कहीं ना इस चीज़ की रिसर्च कर ही रहा है, तो उसका माइंडसेट एकदम वैसा है जैसे माइंडसेट वाला पर्सन आपको चाहिए। तो इसके थ्रू भी आपका बिजनेस बिल्ड हो सकता है, आपके बिजनेस की प्रॉब्लम सॉर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करिए, कैसे भी करिए। देखो, हर किसी की शुरुआत अलग होती है, दिक्कत होती है शुरुआत में कैमरा फेस, बट अगर आप करोगे तो लोग आप पे भरोसा भी करेंगे और आपके साथ आपका बिजनेस भी बिल्ड होगा। सेकेंड, अब आपको हो रहा है कि यार मैम लीड्स भी आ रही हैं, अब तो लोग भी अप्रोच कर रहे हैं, बिजनेस में अच्छा हो रहा है, लेकिन अब उनको मैनेज कैसे करें? तो देखो, उसको मैनेज करने का भी एक तरीका होता है। या तो इसमें आप अपने सीनियर्स की हेल्प ले सकते हो कि उनको मैनेज कैसे करना है, प्रॉपर्ली उनको कैसे गाइड अप करना है, या फिर जिस सिस्टम पे मैं वर्क करती हूँ, आप उसको अडॉप्ट कर सकते हो। देखो, आपने पहला तरीका तो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर लिया, लेकिन कंटेंट क्रिएशन में वो लोगों को कैसे अप्रोच होता है, वो फनल कैसे वर्क करता है, जिसके थ्रू आपके पास प्रॉपर्ली फिल्टर्ड लीड है। तो उसके लिए आप इस सिस्टम को अडॉप्ट कर सकते हो, सिस्टम को समझ सकते हो और इसकी प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो कि प्रॉपर्ली फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसकी प्रॉपर्ली अच्छे से इंफॉर्मेशन लीजिए, जिससे आपको पता चलेगा आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इस ऑटोमेशन के थ्रू आपको, देखो, अब आपको हो रहा है कि मैं टीम को मैनेज कैसे करूँ। तो देखो, इस ऑटोमेशन सिस्टम में आपको प्रॉपर्ली हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, आपको प्रॉपर्ली एक फनल्स वगैरह, ऐप्स वगैरह का एक्सेस हम प्रोवाइड करते हैं, जिसका यूज़ करके आप अपनी टीम को भी बिल्ड कर सकते हो, या फिर आपकी टीम भी अपनी टीम को बिल्ड कर सकती है। अब वो कैसे होता है, तो उसके रिगार्डिंग या तो आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में एक मास्टर क्लास नाम का लिंक
लिंक होगा, आप उसको उसमें जाके अपनी डिटेल्स फिलअप करके तो प्रॉपरली उस क्लास को अटेंड कर सकते हो, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे थ्रू आपको पता चलेगा इसके कैसे आप उसको मैनेज कर सकते हो। थर्डली, देखो काफ़ी लोग होते हैं जो बोलते हैं कि मैम मेरा सीनियर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, मैम मेरे सीनियर्स ने मुझे बताया ही नहीं कैसे होता। तो देखो, ऐसा नहीं कि सीनियर के पास आप इकलौते हो, और रियलिटी और हार्श रियलिटी है ये। आपके अलावा भी आपके सीनियर्स के पास और भी ज़्यादा लोग एग्जिस्ट करते हैं। आप इकलौते अपने आपके सीनियर्स के डाउनलाइन नहीं हो। अगर आप हो भी, दैट डजंट मीन कि आप अपने सीनियर को सब कुछ अपने सीनियर पे प्रॉपरली अपने सीनियर के ऊपर प्रेशराइज करो। एक अच्छा एक्टिव डाउनलाइन बनोगे तो कहीं ना कहीं आपका एक सीनियर भी आपकी हेल्प करेगा। वो आपका सीनियर इसलिए ही है क्योंकि आप उसको आपसे ज़्यादा आता है, उसको आपसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता है, उसको आपसे ज़्यादा कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस है चीज़ों का, चाहे 1 महीने का हो चाहे 10 महीने का हो, दैट डजंट काउंट, बट उसको आता है। तो अगर आपको उसकी अटेंशन चाहिए, मतलब अटेंशन इन अ वे, आपको उसका चाहते हो कि वो आपको सपोर्ट करे, तो आपको सबसे पहले खुद को सपोर्ट करना पड़ेगा। आपको खुद को आपको खुद पे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, अपने स्किल्स को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे, जिसके थ्रू ही आपके सीनियर्स आप पे ज़्यादा ध्यान देगा। क्योंकि देखो, बैठा हुआ है, आप कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन आप डिमांडिंग कर रहे हो कि मेरा सीनियर सब कुछ करेगा, तो देखो वो पॉसिबल नहीं है। ये बिजनेस आपका है। अगर आपका सीनियर बाय चांस आपको सपोर्ट भी नहीं कर रहा है या क्विट कर चुका है ऑलरेडी, तो क्या दिक्कत है? देखो, फॉरएवर में आपका आईडी बनी थी, जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट बनी थी, तो उसमें एक आईडी इशू हुई थी, तो उस आईडी को क्या कहते हैं? एफबीओ आईडी, मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर। मतलब आप खुद के ऑनर हो भाई इस बिजनेस में। आप अपने इस बिजनेस को कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग जैसा चाहे वैसे बिल्ड कर सकते हो। कंपनी पॉलिसी को फॉलो करो, अपने बिजनेस को बिल्ड करो। अगर आप कंपनी पॉलिसी के अगेंस्ट जाओगे तो दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर आप कंपनी पॉलिसी को फॉलो करते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड करोगे खुद से, तो कंपनी भी आपको कुछ नहीं बोलेगी। तो अपने सीनियर्स पे ज़्यादा डिपेंडेंट होने की जगह खुद भी थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, क्योंकि तभी आपके सीनियर्स आपको ज़्यादा सपोर्ट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है। फोर्थ, स्ट्रॉन्ग डुप्लीकेट सिस्टम। अब देखो, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको अपने लेवल खुद के दम पे निकालना है कि नहीं यार 10 सीसी तो मैं खुद के थ्रू ही करूँगा। अगर आपके अंदर ये स्पिरिट है, दैट वाज वेरी गुड। आप नहीं कर पा रहे हो, दैट डजंट मीन कि आप एक बुरे डाउनलाइन हो या फिर आप एक बुरे अपलाइन हो। आपकी टीम में कहीं ना कहीं 2 3 4 या फिर आपको खुद को मिला के भी 2 3 लोग हैं, दैट वॉज वेरी वंडरफुल थिंग। क्योंकि देखो, आप अपनी टीम के थ्रू भी अपने लेवल्स को अचीव कर सकते हो। कंपनी ये नहीं कह रही है कि आपने अपना 2 सीसी जैसे अपने खुद के दम पे किया है, तो आपको अपना 10 सीसी भी खुद के दम पे करना पड़ेगा। दैट डजंट कंपनी सेज। कंपनी कह रही है आपको बस 10 सीसी का बिजनेस उनको देना होगा, जिसके थ्रू आपको यहाँ पे हम इनकम प्रोवाइड करेंगे। तो इसके लिए आप अपने टीम के थ्रू भी टीम की भी हेल्प ले सकते हो प्रॉपर्ली। अगर आपकी टीम में 2 3 जितने भी लोग हैं, सपोज 3 लोग हैं आपको मिला के भी, तो हर कोई अगर 3 3 सीसी या 4 4 सीसी पे भी फोकस करेगा, तो भी आप 10 से 12 सीसी का एवरेजली पकड़ सकते हो। तो जो चीज़ आप खुद कर रहे हो वही चीज़ आप अपनी टीम को सिखाओ, जिससे वो भी इस सिस्टम को फॉलो करेगी, और ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से, ये एक अच्छे वे में, अच्छे एनवायरनमेंट वे में, अच्छे बिजनेस वे में डेवलप होगी आपकी खुद की टीम में, जिससे आपका बिजनेस भी बढ़ेगा और आपकी टीम का भी बिजनेस बढ़ेगा। ठीक है। फिफ्थ, कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। कि ये नहीं होना चाहिए कि 10 दिन काम किया, 5 दिन काम किया, लेकिन फिर कुछ नहीं। या फिर अगर आपको लग रहा है कि यार मेरा तो इस महीने मैंने पूरी तरह एफर्ट डाला फिर भी मुझे बिजनेस नहीं आया, दैट डजंट मीन कि आपने एफर्ट नहीं करा। अगर आपने सपोज 10 सीसी नहीं हुआ आपका बाय चांस, तो आप इससे नेगेटिव मत होइए, क्योंकि देखो 10 सीसी करने के लिए आपने कम से कम 8 सीसी 6 सीसी कुछ ना कुछ तो अचीव करा ही होगा। अगर आपने कुछ ना कुछ अचीव करा है, दैट वाज वेरी वंडरफुल। क्योंकि देखो, अब आपके पास ऑलरेडी, देखो सपोज आपके पास ऑलरेडी 2 डाउनलाइन थे, मैं ज़्यादा रेयरली और ज़्यादा सबसे कम चांसेस मांग लूँ, आपके पास पहले सिर्फ 2 डाउनलाइन थे। अब आपने एफर्ट डाला, आपका 10 सीसी नहीं हो पाया आपकी टीम के थ्रू भी, तो क्या हो गया, आपके पास अब और डाउनलाइंस आ गए। आपके पास कुछ नोवस आए होंगे, कुछ एएस आए होंगे, जिनके थ्रू अब आपके पास और ज़्यादा लोग हैं, जिसके थ्रू आप अपनी नेक्स्ट मंथ उस लेवल को अचीव कर सकते हो। कभी नेगेटिव नहीं होना है, कभी भी कंसिस्टेंसी को छोड़ना नहीं है, तभी आपके लेवल्स को अचीव कर पाओगे, अपने लेवल को अप कर पाओगे। और अभी भी अगर आपके माइंड में कोई डाउट आ रहा है या फिर कुछ क्वेश्चंस आपको करना है फॉरएवर रिगार्डिंग, तो आपको मेरी स्क्रीन पे एज आई से
मेरी स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, आप उसके थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप अपना नेम और आपको मेरा नंबर कौन से वीडियो के थ्रू मिला इसका स्क्रीनशॉट मुझे शेयर कर दीजिए, जिसके बाद मैं या मेरी टीम के थ्रू आपको डेफिनेटली अप्रोच किया जाएगा और आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। तो होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगा, आपको पता चला होगा वो कौन कौन से चीज़ों का आप यूज़ कर सकते हो, आप अडॉप्ट कर सकते हो, जिनके थ्रू आपका बिजनेस, आपका सुपरवाइजर लेवल अचीव हो सकता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो ओके, बाय, हैव अ गुड डे।